जय श्री राम सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज हम ऐसे कंपाउंड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो कि आपको ड्राई और शेडेड लुक दे सकता है। ये कंपाउंड आपका ओरल फॉर्म में आता है और बहुत ही फेमस है, यंगस्टर भी लेते हैं आजकल में। पर क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और किस किस को ये लेना चाहिए और किस किस को अवॉइड करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम ब्रेक डाउन करेंगे ओरल स्टेनाजोल को, जो कि एक डीएसटी डिराइव कंपाउंड है और टेबलेट के फॉर्म में आता है। ये 2 mg, 5 mg, 10 mg कॉमनली यूज होता है। इसकी हाफ लाइफ 8 to 9 आवर्स होती है, जिसके कारण इसको एक दिन में मल्टीपल टाइम्स कंज्यूम करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है कि ये ओरल फॉर्म में आता है, जिससे कि कंजप्शन इजी रहती है आपके लिए। और ओरल फॉर्म में आने की वजह से इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से लोग इसको अवॉइड करके इंजेक्टेबल विंस्टॉल को यूज करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका डिटेक्शन टाइम 2 मंथ्स का होता है, मतलब एंटी डोपिंग टेस्ट में आपका 2 मंथ्स तक ये डिटेक्ट हो सकता है। 2 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, कई बार किसी किसी की बॉडी में ज्यादा दिनों तक रह सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, जो कि हर कोई बंदा सुनना चाहता है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको ड्राई और वेस्कुलर और हार्ड फिजिक देता है। मीन्स ये वाटर रिटेंशन नहीं करता है और आपका जो मसल मास है वो बहुत ज्यादा हार्ड शो करता है ये। और आपकी जो वेस्कुलरिटी है वो भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि ये जब आप इसको यूज करते हो तो आप बहुत ज्यादा श्रेडेड दिखते हो। सेकंड बेनिफिट है कि इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है और तभी हर यंगस्टर इसको कंज्यूम कर लेता है इजीली, क्योंकि ये आपका ओरल फॉर्म में आता है, जिससे कि आपका कंज्यूम करना इसका बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ खैर, ये एक दिन में 2-3 बार इसको आपको कंज्यूम करना पड़ता है, बट ओरल फॉर्म में होने का फायदा यही है कि आप इसको कभी भी और कहीं भी कंज्यूम कर सकते हो। थर्ड बेनिफिट है कि ये आपका स्ट्रेंथ गेन्स देता है। आपका ये वेट नहीं बढ़ाएगा, बट आपकी ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी बढ़ा देता है, तभी इसको पावर लिफ्टर और स्प्रिंटर्स भी यूज करते हैं। फोर्थ बेनिफिट है कि ये अरोमेटाइज नहीं करता है, कि मतलब ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, जिससे कि आपको गाइनो के रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है इसका कटिंग साइकिल्स के लिए ये आपका बेस्ट कंपाउंड माना जाता है। कॉन्टेस्ट के फेज होता है 6 to 8 वीक्स का। उस टाइम पे जब आपको ड्राई और शेडेड लुक चाहिए होता है तो ये ही कंपाउंड यूज होता है हर बॉडी बिल्डर में। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये ओरल फॉर्म में तो आता है, इजीली कंज्यूम इसको आप कर सकते हो, बट इसी की वजह से ये लीवर पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये लीवर के लिए। अगर आप 3 to 4 वीक्स भी आप इसको अच्छे से यूज कर लेते हो तो आपकी ये लीवर की बैंड बजा देता है सच में। अगर आप ऑन साइकिल सपोर्ट नहीं लेकर चल रहे हो तो आपका 3 से 4 वीक्स बाद ही आपका लीवर इतना खराब हो जाएगा कि आपको ठीक करना भारी पड़ जाएगा उसको। तो लीवर टॉक्सिक ये बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे आपका डायनाबॉल होता है वैसे ही ये भी होता है। सेकंड साइड इफेक्ट है कोलेस्ट्रॉल को खराब कर देता है ये, मतलब आपका HDL तो डाउन कर देता है और आपका LDL बढ़ा देता है। कई बार ये ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा देता है बॉडी में, जिससे कि सांस फूलने की दिक्कत आने लगती है बॉडी बिल्डर्स को। जब वो लास्ट प्रेप में होते हैं, अपने लास्ट टाइम के प्रेप में, तब उनको कई बारी सांस फूलने की भी दिक्कत होती है इसी वजह से, क्योंकि ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ा देता है। थर्ड साइड इफेक्ट है और बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है वो भी इसके साथ में, कि आपके जॉइंट बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है और आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जैसे कि आपका विंस्टॉल करता है आपके जॉइंट्स को ड्राई कर देता है, वैसे ही ये भी आपके जॉइंट्स को ड्राई कर देता है। इसके साथ में भी आपको जॉइंट सपोर्ट लेकर चलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो चीज। फोर्थ साइड इफेक्ट है ये आपका हेयर लॉस देता है। अगर आपके जेनेटिकली हेयर लॉस हो रहा है तो ये कंपाउंड आपके हेयर लॉस की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है। फिफ्थ साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, कि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। ये हर एनाबॉलिक आपका करता ही करता है, तो ये वाला भी आपका करता है और इसके बाद में आपको PCT करने की जरूरत पड़ती है। बाकी अब डोजेस की बात करें तो डोजेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। मैं हर वीडियो में आपको यही समझाता हूँ। अगर एक ही डोज सुन के आप यूज करने लग रहे हो किसी की वीडियो देख के, तो वो डोज आपको नुकसान ही देगी, फायदा कभी नहीं देगी, आपको बेनिफिट नहीं होगा उससे। आपको साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे, रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे उस डोज से। इसलिए हमेशा इन चीजों को यूज करने से पहले एक कोच हायर कर लेना। अगर आपको नहीं पता कि किसको हायर करे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, मैं भी इस चीज की कोचिंग देता हूँ। बाकी इसका साइकिल ड्यूरेशन लोग 6 to 8 वीक्स तक रखते हैं,
पर मेरे हिसाब से 4 to 5 वीक से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि ये ओरल कंपाउंड है, इस वजह से आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसको 4 to 5 वीक से ऊपर मत चलाना कभी भी। तो भाई लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये श्रेडेड और ड्राई लुक देने के लिए तो बहुत अच्छा कंपाउंड है, बट अगर आप इसको यूज ही करना चाहते हो तो इंजेक्टेबल फॉर्म में करना, क्योंकि वो 10 to 20% बेटर है ओरल फॉर्म से। और जो चीज बेटर है बॉडी बिल्डिंग में वही चीज यूज करनी चाहिए। अगर आप इंजेक्टेबल से डरते हो तो भाई बॉडी बिल्डिंग से दूर हो जाओ अभी से ही, क्योंकि आपको आगे जाके यूज करने ही पड़ेंगे। तो क्यों लीवर को खराब करना, पहले ही आप इंजेक्टेबल यूज करो। हाँ, बस डोजेस का ध्यान रखना। इंजेक्टेबल में बहुत लोग गलती करते हैं कि डोजेस बहुत ज्यादा ओवरडोज ले लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही किसी और कंपाउंड के लिए आपको अगर ब्रेक डाउन चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।